गाइस, आपको आइल्स क्रैक करनी है, वो भी पहले अटेम्प्ट में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे। गाइस, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी आइल्स को क्लियर करना, वो भी इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। देयर आर सर्टेन थिंग्स यू नीड टू फोकस ऑन in order to clear your IELTS exam in the very first attempt. And the first one here is understanding every single question type. So सबसे पहले ना एक स्ट्रक्चर समझ लो एग्जाम का, कि एग्जाम में होता क्या है, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, हर एक मॉड्यूल में क्या है, और उसके बाद क्वेश्चन टाइप्स को समझ लो। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग मॉड्यूल में देख लो कि एमसीक्यूज कैसे करने हैं, हेडिंग्स कैसे करनी है, ठीक है, और बाकी के सारे फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं। आफ्टरवर्ड्स लिसनिंग मॉड्यूल में भी डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स को अच्छी तरह देख लो और कुछ क्वेश्चंस करके अटेम्प्ट करके देखो। देन यू नीड टू फोकस ऑन राइटिंग टास्क 1 and 2। सो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एकेडमिक लर्नर हो तो कितने टाइप्स की रिपोर्ट राइटिंग है, कैसे समझना है और कैसे एक टास्क को अटेम्प्ट करना है। एंड सिमिलरली राइटिंग टास्क 2 ऐसे राइटिंग के लिए आपने क्वेश्चन को समझ के प्रॉपर प्लानिंग के बाद कैसे लिखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पीकिंग का सैंपल एग्जाम कुछ वीडियोस देखो, आपको पता चलेगा कि पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में होता क्या है। सो एक बेसिक आइडिया आपको लग गया, आपको स्ट्रक्चर पता चल गया, हर एक क्वेश्चन टाइप आपने देख लिया। ये बहुत ही जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज कि आपने क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस ओनली फ्रॉम कैम्ब्रिज बुक्स। यार, कैम्ब्रिज के अलावा कोई भी ऑथेंटिक मटेरियल और अवेलेबल ही नहीं है। सो आई ऑलवेज फोकस ऑन दिस एंड विद द हेल्प ऑफ कैम्ब्रिज ओनली आई हैव स्कोर्ड 9 इन लिसनिंग एज वेल एज इन स्पीकिंग, 8 इन राइटिंग एंड 8.5 इन रीडिंग। तो उसी के हेल्प से हुआ है। तो मैं कैम्ब्रिज के अलावा कभी भी किसी बुक पे फोकस नहीं करा, ना कभी किसी बुक से प्रैक्टिस करिए। यस, आई हैव रिव्यूड अ लॉट ऑफ बुक्स और उसकी वीडियो आपको किसी ना किसी प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगी ऑन माय चैनल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो नंबर ऑफ टेस्ट कितने प्रैक्टिस करके जाने हैं। सो यार, मैं एक चीज आपको बोलूंगी कि 30 रीडिंग टेस्ट आप करके जाओ। जब आप 30 रीडिंग टेस्ट कर रहे हो, देखो यहाँ पे ना क्या होता है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। अगर एक टेस्ट कर रहे हो तो उसे ढंग से करो और मिस्टेक्स को एसेस करो, ठीक है, ध्यान से समझो, एसेस करो मिस्टेक्स को। यू विल गेट टू नो कि कैसे एक पर्टिकुलर टेस्ट करना है। सो फर्स्ट रीडिंग टेस्ट करा और उसको देखो कि कहाँ पे कितनी गलतियां हुई। आउट ऑफ 40 30 आए तो 30 क्यों आए, 10 क्वेश्चंस गलत थे तो क्यों गलत थे। सो दैट मीन्स क्वालिटी मैटर्स अ लॉट, ठीक है, ओवर क्वांटिटी फॉर श्योर। सो 30 रीडिंग टेस्ट करने हैं आपने, 40 लिसनिंग टेस्ट करने हैं, क्योंकि लिसनिंग में इतना टाइम लगना भी नहीं है। यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग और जिस भी क्वेश्चन टाइप में प्रॉब्लम आती है उसकी थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना। व्हेन इट कम्स टू राइटिंग टास्क 2, सो 20 राइटिंग टास्क 2 अगर आपने लिख लिए ना अलग अलग टॉपिक्स पे तो मोर देन इनफ है। आफ्टरवर्ड्स 15 राइटिंग टास्क 1। सो हर एक क्वेश्चन टाइप की प्रैक्टिस कर लो और जो भी आप एसेज लिख रहे हो वो प्लीज इवैल्यूएट कराओ। यार देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, रीडिंग लिसनिंग आप खुद कर सकते हो, बट राइटिंग एंड स्पीकिंग के लिए यू विल नीड एन एक्सपर्ट एडवाइस। प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होगी आपकी, क्योंकि जब तक आप प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते आपको नहीं पता चलेगा कि आपने कैसे करना है। सो प्लीज सीक प्रोफेशनल हेल्प एंड फॉर द सेम यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ओके, बिकॉज हमारे पास 15 डेज की इवैल्यूएशन कोर्सेज भी इजीली अवेलेबल हैं। खाली स्पीकिंग इवैल्यूएशन भी अवेलेबल है एंड राइटिंग इवैल्यूएशन भी अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 3000 रुपीज। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कितने कितने टेस्ट करने हैं, बट स्पीकिंग का नहीं बताया। तो स्पीकिंग में भी एटलीस्ट 40 टेस्ट आप करके जाओ। सो अब आप ये 40 टेस्ट लोगे कहाँ से? जितने भी ये बुक्स हैं आप बुक नंबर 9 से स्टार्ट कर दो एंड बुक नंबर 17 तक सारी बुक्स करके चले जाओ, या बुक नंबर 16 तक सारी बुक्स करके चले जाओ, मोर देन इनफ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
ऑलवेज प्रैक्टिस विद अ टाइमर ऑन अंडर एग्जाम कंडीशंस। अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि टाइमर ऑन करके एग्जाम कंडीशंस में करोगे तभी पता चलेगा। 1 आवर दो अपने आप को एंड रीडिंग का टेस्ट पूरा करो, और उसी 1 आवर में आपको रीडिंग में प्रूफ चेकिंग भी करनी है कि कोई आंसर गलत तो नहीं है, एंड अपने आंसर्स भी ट्रांसफर करने हैं आंसर शीट में। जो टाइम एग्जाम में मिलता है वही टाइम लेके पूरी रीडिंग करो, डू नॉट टेक एनी ब्रेक इन बिटवीन। ठीक है, सो ये सारी चीजें हो गई, सब कुछ अच्छी तरह समझ आ गया, प्रैक्टिस पार्ट भी क्लियर हो गया, इवैल्यूएशन पार्ट भी क्लियर हो गया। जैसा कि मैंने बिगिनिंग में बताया था, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, सो दैट मीन्स असेसमेंट पे फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी एक टेस्ट करते हो तो उसमें कितने आंसर्स गलत है, वो गलत क्यों है वो जरूर देखो, अपनी मिस्टेक्स को चेक करो। यूजुअली रीडिंग में 2 ही टाइप्स की मिस्टेक्स होती हैं, एक होती है लोकेशन की मिस्टेक और एक होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग की मिस्टेक। सो मोस्ट ऑफ द लर्नर्स को लोकेशन तो मिल ही जाती है पर उनकी अंडरस्टैंडिंग वीक होती है। तो सबसे पहले लोकेशन ढूंढो, अगर वो कर पा रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करो। एंड फॉर द सेम 1 लॉन्ग पैसेज एट नाइट पढ़ो, बुक नंबर 7 और 8 में से कोई भी एक लॉन्ग पैसेज। एक टेस्ट में 3 लॉन्ग पैसेजेस होते हैं, टेक 1 लॉन्ग पैसेज, रात को पढ़ो 15 मिनट में, उसे अच्छी तरह समझो, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। इतना फॉर श्योर है कि असेसमेंट करनी है तो ऐसे ही करनी है और इसी से ही रिजल्ट आएगा। लिसनिंग में जब असेसमेंट करनी है तो कोई क्वेश्चन टाइप गलत है तो वही पार्ट दोबारा से सुनो और देखो कि ये गलती हुई तो क्यों हुई, और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि लिसनिंग को कैसे इंप्रूव करना है। सो दिस इज द वे यू नीड टू इंप्रूव ऑल द मॉड्यूल्स एंड क्रैक योर IELTS एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो जस्ट गिव योर 100% एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। If you need help in any other IELTS topic, we have created hundreds of videos and almost covered every topic in IELTS. So you go to our home page and there you can see multiple tabs on top of the screen, and go to the playlist tab and there you can see there are playlists for every type of video. There is playlist for writing, there is playlist for reading, there is playlist for idea generation. So you can check out what you want and you can watch that video and clear your concepts.